सवाल हम बात कर रहे हैं वेट लॉस के बारे में। तो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। सवाल अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 135 मिलियंस लोग अफेक्टेड हैं ओबेसिटी से। इसका जो मेन कारण है वो हमारा गलत लाइफस्टाइल और लैक ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। देयर हैव बीन मैनी चेंज इन अवर लिव 21st सेंचुरीज। तो कुछ ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिन्होंने हमारा लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में चलेंगे और हमारी जो एक्टिविटी थी और जो फिज़िकल एक्टिविटी थी वो बहुत कम हो गई हैं। अगर हमारी डाइट में कुछ चेंज हुआ है तो वो हमारी टेस्ट है, और हमने कुछ और ऐसी गलत चीज़ें ऐड कर ली अपनी डाइट में, जैसे कि फ्राइड फूड। अगर इंडियन डाइट की बात करें तो इंडियन डाइट में रिच कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए अच्छा है, बट इस टाइम हमारे लाइफस्टाइल में एक प्रॉब्लम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट गुड एनर्जी सोर्स है, बट हमारी जो एक्टिविटी है इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। ये डाइट हमारे जो एल्डर्स थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बनाई थी, क्योंकि वो हाई अमाउंट ऑफ एक्टिविटी करते थे। तो अपनी उन्हें ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती थी। ओवर द ईयर्स हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आते रहे हैं, बट हमारी जो डाइट शेड्यूल है वो सेम चलता आ रहा है। इसी वजह से आज लोग ज़्यादा मोटापे से सफ़र कर रहे हैं। हमारे जितने भी अनाज फूड हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, जैसे कि रोटी, राइस और दालें। तो इन्हें हम तीनों टाइम अपनी डाइट में इंटेक करते हैं। हमने करना क्या है कि हमें डाइट को प्रॉपर बंद नहीं करना है, 6 मील अ डे 8 मील अ डे नहीं लेना है। हमने इसी डाइट को मैनिपुलेट करना है। करना क्या है, हमने हमने फैट को कम कर देना है, कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना है, प्रोटीन इंटेक को बढ़ा देना है, पानी को बढ़ा देना है। जैसे कि हमने एक टाइम की रोटी को बंद करके उसमें सैलड ऐड कर देने हैं। 3 टाइम में एक टाइम सैलड हो गई, और जिसमें से हमें फाइबर और मिनरल्स मिलेंगे। तो इसमें आप वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल सूप ऐड कर सकते हैं, जूस ऐड कर सकते हैं, और एक टाइम में आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं। एक टाइम आप एक खाना खा सकते हैं, और उसमें क्या करना है, आपने रोटी कम खानी है और दाल सब्जी आप ज़्यादा खा सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका हाइड्रेट का जो डेली इंटेक है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। आपने अपनी डेली की टोटल कैलोरीज है उसे कम कर देना है। सिर्फ डाइट प्लान आपको हेल्प नहीं कर सकता, आपको एक्टिविटी भी करनी होगी। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको वेट लॉस, फैट लॉस में आपकी हेल्प करेगी? तो बात करते हैं एक्टिविटी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती है: माइल्ड एक्टिविटीज़, मॉडरेट एक्टिविटीज़ एंड वेगरस एक्टिविटीज़। हम अक्सर देखते हैं लोग वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए सैर करते हैं, इजी सैर करते हैं, बिल्कुल इजी इजी चलते हैं, 30 मिनट 30 मिनट 40 मिनट वगैरह। तो बिल्कुल धीमे धीमे चलना ये माइल्ड एक्टिविटीज़ में आ जाता है। माइल्ड एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आपकी जो हार्ट रेट है वो 50 से कम रहती है, 50% से कम रहती है। जैसे कि हम बैठे बात कर रहे हैं, तो ये माइल्ड एक्टिविटीज़ है। इसमें जो कैलोरीज बर्न हो रही है बहुत कम अमाउंट में हो रही है। जैसे कि हम फ़ोन चला रहे हैं, माइल्ड एक्टिविटीज़ है, हम लेटे हुए हैं, माइल्ड एक्टिविटीज़ है। तो इस एक्टिविटी में आपकी जो कैलोरीज है वो बहुत कम अमाउंट में यूज़ होती है। इवन कि हम सांस भी ले रहे हैं, वो भी एक माइल्ड एक्टिविटीज़ है। तो हमें करना क्या है, हमें करनी है मॉडरेट एक्टिविटी, जिसमें हमारी पल्स रेट 50 से 70% यूज़ होती है। जैसे कि लाइट जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। और जो विगरस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपकी पल्स रेट 70% से ऊपर काम कर रही होती है। वेट लॉस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा मॉडरेट एक्टिविटी, जिसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग कर सकते हैं, और आप इसके एरोबिक के साथ एरोबिक जैसे कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपकी फ़ैट लॉस में हेल्प करेगा। और आप स्किपिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल है इस केस में। इसकी एक्सरसाइज के लिए आपने वीकली प्लान करना है, जिसमें 15 से 30 मिनट रनिंग होगी, जॉगिंग,
और आप एक दिन साइकिलिंग कर सकते हैं, एक दिन आप स्विमिंग कर सकते हैं, एक दिन आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं जिम में, और ऐसे ही आप इसको पीरियडाइज कर सकते हो। मोटापे की वजह से आपको और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिप्टीनिया और जॉइंट डैमेज। सो इस डिजीज़ जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको फिट रहना होगा। डाइट प्लान और एक्सरसाइज करके भी अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा तो इसके पीछे और कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेस कैन कॉज ऑफ ओबिसिटी, जैसे कि थायराइड। अगर आपका थायराइड वीक है तो आप मोटे होते जाओगे, आपका क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है। सो इन इन सब चीज़ों को पता करने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, आपको डायग्नोस करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप डाइट की वजह से और एक्टिविटीज़ की वजह से मोटे हैं तो पहले आप वो ट्राई कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए और उसमें डाइट को सही तरीके से इंटेक करिए और एक्सरसाइज करिए। अगर उसके बाद भी आपका वेट कम नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ मेडिकली इशू हो सकता है। तो हेल्थी होने के लिए आपने सही तरीका अपनाना है, उल्टा सीधा ट्राई नहीं करना है। यही है जिससे आपका फैट 100% कम होगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कुछ ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपका वेट कम कर दे, फैट कम कर दे। तो उल्टा सीधा ट्राई नहीं करना है, खुद समझ के इस चीज़ को फॉलो करना है और डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम कुछ इजी डाइटरी गाइडलाइन देंगे जिसमें आप अपनी डाइट को लाइफ टाइम मेंटेन रख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।